कांग्रेस ने मरहूम पार्टी लीडर अहमद पटेल के खिलाफ आयद किए गए इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुकन पार्लियामेंट और AICC के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबे मवासलात जयराम रमेश ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अहमद पटेल के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करती है और ये वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि वो ख़ुद को 2002 के फ़िरक़ावाराना क़त्ल-ए-आम के इल्ज़ामात से बरी-उज़्ज़िम्मा करार दें, जबकि वो गुजरात के वज़ीर आला थे। इस क़त्ल-ए-आम पर काबू पाने से उनकी नाअहली की वजह से उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वज़ीर आला को उनके राजधर्म की याद दहानी कराई थी। मिस्टर जयराम रमेश ने मज़ीद कहा, अदालती मुक़द्दमात में अपने मुताबिक फ़ैसला सुनाना बरसों से मोदी शाह जोड़ी का तरीक़ा रहा है। अब एक मरहूम के ख़िलाफ़ अनाप शनाप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ढिठाई से बोले जा रहे झूठ और इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की जा सकती। बताते चलें कि पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT ने जुमे को अदालत के सामने इस्तदलाल किया कि समाजी कारकुन तीस्ता सेतलवाद नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ अहमद पटेल की बड़ी साजिश का हिस्सा थी। मरहूम अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल ने सवाल किया है कि नरेंद्र मोदी जो उस वक्त वज़ीर आला थे, अगर उनके खिलाफ़ मेरे वालिद ने इतनी बड़ी साजिश रची थी तो इन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। मुमताज़ पटेल ने ट्वीट किया है कि मैं समझती हूँ कि अहमद पटेल का नाम आज भी हिज़्ब इख्तिलाफ़ को बदनाम करने और सियासी साजिशों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मानी रखता है। UPA हुकूमत के दौरान तीस्ता सेतलवाद को अवार्ड क्यों नहीं दिया और इन्हें राज्यसभा के रुकन क्यों नहीं बनाया गया, और इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत ने 2020 तक मेरे वालिद पर इतनी बड़ी साजिश रचने के लिए मुकदमा क्यों नहीं चलाया। सालार डिजिटल के नाजरीन को बताते चलें कि गुज़िश्ता माह कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में 2002 के गुजरात फसादात में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को दी गई क्लीन चिट को चैलेंज करते हुए एक अर्जी दायर की थी, जिसको खारिज कर दिया गया था।